सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम रहेगा, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम रहेगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज मैं काफी लंबे समय के बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूं। आज का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, उन तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो 2024 में 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से एग्जाम को देने जा रहे हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और साथ ही साथ कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले उन छात्रों के लिए भी ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह पूरे सेशन आज का क्वेश्चन टैग पर होगा, यानी क्वेश्चन टैग क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसका क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में दिया जाता है, इन सारे बातों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आइए मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। हाँ, क्वेश्चन का मतलब तो एवरी स्टूडेंट जानते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है हु आर यू, हाँ, या फिर किसी चीज के बारे में पूछता है व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है कि आपसे बंदा सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो टैग लग के आ रहा है, इस टैग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टैग। हाँ, टैग का मतलब क्या है? टैग का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस अगर बोला जा रहा है तो उस सेंटेंस के लास्ट में एक छोटा सा प्रश्न रख दिया जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन रख दिया जाता है, तब वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि एक छोटा सा क्वेश्चन के तौर पे इसको प्रयोग किया जाता है, यानी कि फॉलोइंग एज अ सिंपल सेंटेंस, यानी कोई भी सिंपल सेंटेंस में एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रयोग किए जाने वाला टैग क्वेश्चन टैग के नाम से जाना जाता है। आइए आप बोर्ड पर अगर देखते हैं तो समझ आएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन आपको कैसे बनाना है, डेफिनेशन कैसे बनाना है आपको, क्वेश्चन टैग इज जनरली या फिर इसके जगह पे आप यूजुअली का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली डिस्क्राइब्ड है ना, जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन के तौर पे, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। अब इसमें क्या आपको आगे क्या याद रखना है, इसमें आगे याद रखना है कि फॉलोइंग in a simple sentence, कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है, उस शॉर्ट क्वेश्चन को ही हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे अगर दो दोस्त एक ही क्लास में अगर पढ़ने के लिए जाता है, एक ही कक्षा में है, तो वो हर दिन दोनों मिलकर घर से साथ जाया करते हैं। हाँ, कभी कभी एक दोस्त अगर क्लासेस नहीं जा रहा होता है तो दूसरा उससे पूछता है, हाँ, गुस्से से पूछता है कि तुम क्लास चलेगा या नहीं चलेगा। या हम लोग जनरली हर दिन इसका प्रयोग करते हैं, है ना, अपने घरों में प्रयोग करते हैं, अपने भाई बहन के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे कि खाएगा, तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे, हाँ, तुम साथ चलोगे या नहीं चलोगे। यही जो बात है ना, जो पीछे लग रहा है कि आप ये काम करोगे या नहीं करोगे, इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। अगर आपको एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास करें तो आप देखो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, isn't he, राम एक लड़का है कि नहीं है। ये देखो, ये जो मैंने लगाया है यहाँ पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। isn't he इसका मतलब होता है ऐसा है कि नहीं है, isn't he, है ना। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि isn't he कैसे आया है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले तो एग्जाम्पल ही देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आई एम अ टीचर, आरंट आई। हाँ, इसका क्या मतलब है, मैं एक शिक्षक हूं या नहीं हूं। आपको चिंता नहीं करना है कि ये टैग लग कैसे रहा है, इसको तो मैं अभी अभी बताने ही वाला हूं। हाँ, कई सारे रूल आपको बताने वाला हूं।
तो यही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है कि जो लास्ट में इस तरह का टैग लगा हुआ होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रख दिया जाता है कि आप साथ चलेंगे या ना चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ हो कि यू विल वी गो विद मी, यू विल वी गो विद मी, फिर यहाँ पे लिखा हुआ होगा वांट यू, यानी कि आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको देखना होगा कि क्वेश्चन टैग करने के लिए, क्वेश्चन टैग के लिए कुछ नियम का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन टैग के लिए कुछ नियम है, कुछ साधारण नियम है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे सम रूल फॉर क्वेश्चन टैग। तो पहला बात यहाँ पे क्या होता है, टैग में आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि अगर सेंटेंस, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझ आए, अगर सेंटेंस कैसा हो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इट मीन उसका सेंस सकारात्मक हो, हाँ, तो क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होता है, टैग नेगेटिव होता है। अभी मैं आपको इसको समझाने ही वाला हूं। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, तो टैग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को समझना आ रहा होगा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। तो यहां मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, हाँ, तो इसमें आपको देखना है कि इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। अगर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तब हम लोग कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव में है ना। और अगर इसमें नॉट का प्रयोग कहीं पे हम लोग कर देते हैं तब ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। अब यही मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तब इसका टैग नेगेटिव होता है। टैग इट मीन क्या, यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाता है, जैसे यहाँ देखो यही बात है ना, राम इज अ बॉय, यहाँ पे सेंटेंस कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ जो टैग लगा है ना ये नेगेटिव है। यहाँ देखो इज नॉट, इज नॉट को हम लोग क्वेश्चन टैग में इजंट के जैसा लिखते हैं, यानी कि ये वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो इज नॉट को हम लोग इजंट लिखते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव, तो इसमें टैग कैसा लगा, नेगेटिव, है ना बात। और यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, यानी यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, अगर सेंटेंस ऐसा हो राम इज नॉट अ बॉय, यहाँ पे ऐसा लिख दिए हम, तब इसका टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब कि ये जो इज है ना, ये इज ही यहाँ पे आएगा, और ये जो राम है ना, इस राम के बदले में यहाँ पे कौन आ गया, ही आ गया। तो ये क्या हो गया, टैग क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो ये पहली बातें आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे टैग के जैसा ये जो टैग जो लग रहा है उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगता है ना। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट मीन क्या होता है, इसको आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आपको समझना है कि टोटल जो वर्ब होते हैं, है ना, एक्जुलरी वर्ब के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उसकी संख्या 24 होता है। 24 वो एक्जुलरी वर्ब होते हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि उस 24 एक्जुलरी वर्ब को, एक्जुलरी वर्ब जो होता है, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है, डजंट मैटर। तो ये 24 एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं ना, इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव टैग के लिए और नेगेटिव टैग के लिए। तो ये 24 एक्जुलरी वर्ब का हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं कि कौन कौन सा होता है ना। तो 3 तरह के एक्जुलरी वर्ब होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, और एक को हम लोग उसके बाद वाले को हम लोग कहते हैं मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब, और कुछ को हम लोग कहते हैं मोडाल्स एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24, और देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्जुलरी वर्ब। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, एंड सेकंड इज मोडाल्स एक्जुलरी वर्ब्स, एंड लास्ट मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब, जिसकी संख्या 11 2 होता है।
यानी कि 11 होते हैं कौन से वर्ब, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। यहां देखो मैं लिखा है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, इसकी संख्या होती कितना है 11। कौन कौन से हैं ये, जैसे देखो मैं यहां लिखता हूं ही, सी, है ना, ये सब क्या है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है। सॉरी ही सी नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब कैसा है, ये सब कैसा है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होते हैं ये सारे के सारे। अब यहाँ पे क्या है आपको समझना है, ये तो हो गया प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। अब यहाँ एक कॉलम जो मैं बना रहा हूं ये है पॉजिटिव टैग के लिए, किसके लिए है, पॉजिटिव टैग के लिए। और यहाँ जो मैं लिख रहा हूं ये किसके लिए है, नेगेटिव टैग के लिए है ना। ये आपको बहुत ही काम देने वाला है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे देखो अगर इज है तो पॉजिटिव टैग इज ही रहेगा, हाँ, लेकिन जब इसको हम लोग नेगेटिव टैग में बनाएंगे तो इज अंट लिखते हैं, इज नॉट को इजंट लिखते हैं और इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर एम आया है तो पॉजिटिव टैग तो एम ही होगा, लेकिन नेगेटिव टैग जो इसका होता है वो आरंट होता है ना, एमंट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। और अगर आर है तो इसकी पॉजिटिव टैग क्या होने वाला है, आर होने वाला है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, आरंट का ही प्रयोग करने वाले हैं। उसी तरह से अगर वाज का बात करते हैं तो पॉजिटिव टैग के लिए तो वाज ही रहेगा, लेकिन अगर इसका हम लोग नेगेटिव टैग बनाते हैं तो वजंट होने वाला है। और उसी तरह से अगर वर को देखें हम लोग तो वर का पॉजिटिव टैग वर ही होने वाला है और यहाँ पे हो जाएगा क्या, वरंट होने वाला है। तो इस तरह से मैं आपको कितना बताया, 1 2 3 4 और 5, ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की संख्या कितना होता है, टोटल 11। तो यहाँ पे आ जाते हैं 6 नंबर में, ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, कितना हो गया 11। इसको अच्छा टोटल एक्सुलरी वर्ब की संख्या कितना होता है 24, ये समझ लेना आप, शायद से आप कहीं देखे भी नहीं होंगे, ऐसे कोई आपको बताया होगा। आप जानते जरूर होंगे कि 24 एक्सुलरी वर्ब होता है, पर वो भी 3 तरह का होता है, ये समझिए आप। हाँ, तो उसमें पहला जो एक्सुलरी वर्ब है ना वो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है और उसकी संख्या 11 होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अब इसका भी नेगेटिव टैग देखना है और पॉजिटिव टैग देखना है। आप इन सारे को कॉपी में नोट्स करते जाइएगा फटाफट। हैज अगर देखेंगे तो इसका पॉजिटिव टैग क्या होने वाला है, हैज होने वाला है। और अगर नेगेटिव टैग आएगा यहाँ पे तो आपको इसको हैजंट लिखना है। उसी तरह से अगर हैव की बात करें तो पॉजिटिव टैग के लिए तो हैव ही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव टैग की बात करें तो हैवंट होने वाला है ना। और हैड अगर पॉजिटिव टैग में देखें तो हैड होगा, लेकिन अगर नेगेटिव टैग की बात करें तो हैडंट होने वाले हैं, है ना। और अगर यहाँ पे डू की बात करें तो पॉजिटिव तो डू ही होगा, लेकिन नेगेटिव टैग यहाँ पे डोंट होने वाला है। और अगर यहाँ पे डज की बात करें तो पॉजिटिव टैग तो डज होगा और साथ ही साथ यहाँ पे अगर नेगेटिव टैग की बात करें तो डजंट होने वाला है। और अगर डिड की बात करें तो पॉजिटिव तो डिड होगा, लेकिन इसका नेगेटिव सेंस की बात करें तो डिडांट होगा। आप कहोगे सर ये सब का काम क्या है, हाँ, तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि काम क्या होने वाला है। यहाँ पे इसका काम दिख रहा है आपको, मैंने लिखा है यहाँ पे यू आर, मैं लिखा है यहाँ पे यू आर हैंडसम बॉय, यू आर हैंडसम बॉय। यहाँ देखो ये हो गया बाबू सवाल, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनाया हुआ होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होंगे और इसके 4 ऑप्शंस होंगे। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होंगे और ऐसे ही 12वीं कक्षा के एग्जाम में भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सेम, और बड़ा ही आसान है। मैं यहाँ ऑप्शन रख रहा हूं, मैं यहाँ ऑप्शन रख रहा हूं आर यू, दूसरा में मैं रख रहा हूं आरंट यू, तीसरा में मैं यहाँ रख रहा हूं आर नॉट, और डी में मैं रख रहा हूं इनमें से कोई नहीं। आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव रखना है और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव रखना है।
तो बताओ, यू आर अ हैंडसम बॉय, ये क्या है? एक सकारात्मक वाक्य है, आपके पक्ष में बोला जा रहा है, आपके लिए बोला जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग तो नहीं हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका टैग कैसा आएगा? नेगेटिव। टैग कैसे लगाना है जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सा वर्ब का प्रयोग हुआ है? आर। ये आर एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है, और ऐसे एक्सुलरी वर्ब 24 से ज्यादा होते ही नहीं है, और 24 मैं आपको बताने ही वाला हूँ, 11 मैं आपको बता ही चुका, बचा और भी तो आपको दिखाई देंगे हम। अब यहाँ देखो आर है, तो आर का आपको लगाना है कैसा टैग? नेगेटिव। तो आप देखो आर यहाँ पे मैंने लिखा था 3 नंबर में, तो आर का पॉजिटिव टैग तो आर ही होता है, लेकिन नेगेटिव टैग क्या है? आरंट है ना। तो इसका नेगेटिव टैग आरंट होने वाला है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाता है। ये आर नॉट है, देखो ये आर नॉट है तो आप सही कर लोगे, लेकिन गलत है, ये आर नॉट नहीं लगेगा, और आर नॉट का ही सेंस यहाँ पे आने वाला है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। बाबू इस फॉर्म का नाम है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, याद रखना। कोई आपसे पूछेगा आर नॉट और आरंट में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर नॉट और आरंट, है ना, इसके बीच का डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि ये आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ ही गया होगा आपको। तो वैसे ही मैं यहाँ पे जितना भी सेंटेंस रखा हूं टैग, ये सारे के सारे ऐसे ही प्रयोग होने वाले हैं। मोडल्स एक्सुलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हाँ, तो मोडल्स एक्सुलरी वर्ब, टोटल एक्सुलरी वर्ब की संख्या कितना है बाबू? 24, है ना। टोटल नंबर ऑफ एक्सुलरी वर्ब इज इक्वल टू 24। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सुलरी वर्ब्स। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, जिसकी संख्या 11 होता है। सेकंड इज मोडल्स एक्सुलरी वर्ब, जिसकी संख्या भी 11 होता है। तो इसका भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं आपको कि ये 11 मोडल्स एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन आते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे कैन, कूड, ये देखो 1 नंबर 2 नंबर, कैन, कूड, वुड, WOULD, 4 नंबर, शूड, SHOULD। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन सी कक्षा में इसको शूड पढ़ना सीखा और इसको वुड पढ़ना सीखा, कौन सी कक्षा में। हाँ, जैसे कोई बच्चा इसको बचपन में तो सुल्ड, उल्ड, तो आप बताना कि कौन सी कक्षा में आपने ये सीखा कि इसको शूड कहा जाता है और इसको वुड कहा जाता है। तो ये सूड हो गया, उड हो गया, 5 नंबर शेल, और 6 नंबर बिल, है ना, सेल, बिल। 7 नंबर में मे, 8 नंबर में माइट, MIGHT, और 9 नंबर में आउट, OUGHT, और 10 नंबर में हो जाएगा, आउट हो गया है ना, और 10 नंबर में हो जाएगा आपका, आएगा याद, मैं आपको बताऊंगा। कैन हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, सेल, बिल, मे, माइट, आउट, है ना। इन सारे का टैग की बात करें अगर हम, टोटल इसकी संख्या है 11। तो इसकी टैग की बात करें तो ये पॉजिटिव टैग और क्या नेगेटिव टैग, आपको 2 चीजें याद रखनी है, पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग। तो पॉजिटिव में तो कैन का कैन ही होने वाला है, लेकिन नेगेटिव में इसको पढ़ते हैं कांट, CANT, कांट। उसी तरह से कूड को अगर देखें तो क्या हो जाएगा? कूडांट, नोट कर लेना, नोट कॉपी में। ये वुड है तो पॉजिटिव टैग तो इसका वुड ही होगा, लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें तो क्या होने वाला है? वुडांट होने वाला है। सूड की बात करें तो SHOULD, सूड, और यहाँ होने वाला है सुडांट, यहाँ क्या होने वाला है? सुडांट। उसी तरह से अगर सेल की बात करें तो यहाँ पे तो सेल ही होगा पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में होता है सेंट, ध्यान रखना, यानी कि SHALL कर देना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। बिल का तो पॉजिटिव बिल ही होने वाला है, और ये हो जाएगा बॉन्ट, ये क्या होने वाला है? बॉन्ट, नॉट बिलॉन्ट। में है तो इसका तो पॉजिटिव में ही होने वाला है, और इसका मेंट होगा, सिंपल है। माइट है तो माइट ही होने वाला है, और इसका माइटेंट ही होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट है तो आउंट ही आपको करना है यहाँ पे, और अगर यूज्ड है तो आपको इसका भी वैसे ही करना है, यूज्ड का भी आपको यूजांट करना है, ऐसे। एक और बचा है ना, आपको बता ही देंगे याद आए तो। या देखो अब इसका बात क्या है कि प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं हम, मैंने लिखा है यहाँ पे कि राम, मैंने लिखा है यहाँ पे राम बिल बी डॉक्टर, राम बिल बी डॉक्टर।
फुल स्टॉप और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ ऑप्शन लिखा है, यहाँ ऑप्शन लिखा है विल नॉट, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है वांट, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है बिलॉन्ट और यहाँ पे ऑप्शन लिखा है नन। आपको बताना है कि यहाँ पे टैग कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ नहीं है। कौन सी वर्ब का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, एक्सुलरी वर्ब का, बिल का। तो आपको पता होना चाहिए कि टैग कैसा लगने वाला है यहाँ पे, नेगेटिव। तो बिल का देखो, बिल का टैग नेगेटिव में क्या है, बॉन्ट है ना, यहाँ पे क्या है, बॉन्ट है। तो बॉन्ट के साथ साथ यहाँ पे ही होना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि टैग जब हम लोग लगाते हैं तो टैग का जो फॉर्म होगा, टैग का जो फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, पहले तो टैग रहेगा और फिर उसके साथ कौन आएगा, सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट आएगा। और ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट जो होगा वो प्रोनाउन के जैसा होगा। कैसा होगा, प्रोनाउन के जैसा होगा, या फिर सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट के जैसा ही होगा, या फिर ये देयर भी हो सकता है। टैग में जब आएंगे तब, नाउन यहाँ पे कभी भी टैग में नहीं लाना है, दिस इज द रॉन्ग वे। हाँ, यहाँ पे नाउन कभी नहीं आएगा टैग में। यानी मैं कह रहा हूँ राम, तो ये राम इधर कहीं भी नहीं आने वाला है, राम के बदले में ही लाए हैं हम लोग। नाउन के रूप में कभी भी इधर नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिख जाएगा, बॉन्ट राम। हाँ, आपको लगेगा ये बिल्कुल करेक्ट है, परंतु आपको टैग में नाउन का प्रयोग नहीं करना है। टैग में जब भी रहेगा तो प्रोनाउन हो जाएगा, या सब्जेक्ट, वैसा सब्जेक्ट जो आगे में नाम ना छोड़ के कोई और है तो वो आ जाएगा, या फिर अगर कुछ ना हो तो देयर आ सकता है, नाउन कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाता है कौन सा सही, बॉन्ड ही। तो आप समझ रहे होंगे ना। इसके बाद दो और बचा है ना, ये हो गया 22 टोटल के टोटल है। तीसरा जो एक्सुलरी वर्ब है आपका, वो मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक्सुलरी वर्ब की संख्या कितना होता है, 24 है, लेकिन ये 3 तरह के होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब हो गया जिसकी संख्या 11, मैंने उसका नाम भी लिखवाया, आप उसको रट लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, हो गया। और अगर आपको इसके बाद दूसरा जो आपका था उसको हम लोग कहते हैं मोडल्स एक्सुलरी वर्ब, और उसकी संख्या भी होता है 11। जो मैंने 10 लिखा था उसमें 11वां नंबर में आप नोट कर लेना, मस्ट, दिस इज द मस्ट मोडल्स एक्सुलरी वर्ब, मस्ट। और इसका पॉजिटिव टैग तो मस्ट ही होगा, और इसका जो नेगेटिव टैग होगा वो मस्टॉन्ट, इस तरह का ही होने वाला है। ठीक है ना बात, ये वहां पे नोट कर लेना। और मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब की संख्या 2 ही होता है, एक नीड है, एक डेयर है। पॉजिटिव में होगा इसका नीड और पॉजिटिव में इसका होगा डेयर, नेगेटिव में हो गया इसका नीडांट, सेम, और इसका डेयरंट ही होने वाला है ना, सेम के सेम। तो ये आप नेगेटिव वाला टैग देख लिए होंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, जैसा रहता है एक्सुलरी वर्ब बिल्कुल उसी में एन टी लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के जैसा। बहुत कम ही 2-3 ऐसे हैं जिसमें आपको अलग यूज करना पड़ता है, जैसे सेल के लिए, बिल के लिए, बाकी सब में वही यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद टोटल 11 रूल पढ़ने हैं, क्वेश्चन टैग पूरे के पूरे फिनिश हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट सा बताने वाला हूं कि आपको प्रत्येक दिन ग्रामर के इसी तरह के सेशन हमारे इस चैनल के ऊपर लगातार दिया जाएगा, जो 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं छूटने को है, अगर आप नोट्स बढ़िया से तैयारी करते हैं तो। और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक्स होने वाला है। मैं चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वहां पे मैं उसका नाम रखूंगा ग्रामर, ग्रामर सेक्शन, और उसमें एक एक करके ये वीडियोस वहां पे जाकर सेव हो जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और आप इसको आसानी से वहां पे देख सकते हैं। हाँ,
तो ये आपको डेली मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा और हर सेशन का मिलेगा। जैसे आज क्वेश्चन टैग का है वैसे ही किसी दिन टाइम एंड टेंस का होगा, किसी दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के होंगे, किसी दिन नाउन का, किसी दिन प्रोनाउन का। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम आपको पूरे के पूरे ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल और यहाँ पे आपको हम लिख के दिखा रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पे कि बार बार राम कितना ही लिखे हम लोग, कोई और नाम लिखते हैं। वी वर गुड स्टूडेंट्स, चलो यही लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका टैग लगाना है आपको। आप कह रहे होगे सर बड़ी आसान है, आप तो आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन अगर हम रख दें तो वर बी हो जाएगा, बी नंबर में हो जाएगा वरंट बी, और सी नंबर में हो जाएगा वर नॉट, और डी नंबर में हो जाएगा नन। आप कहोगे फटाफट सर यहाँ पे होने वाला है वरंट बी। कैसे भाई? यहाँ पे टैग देखेंगे सर, सेंटेंस देखेंगे, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव आने वाला है, और मैंने आपको करा रखा है कि वर का नेगेटिव टैग होने वाला है वरंट। तो ये हमारा क्वेश्चन का हो जाता है उत्तर। आइए यहां से शुरू करते हैं हम रूल, और रूल नंबर 1 क्या कहता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहता है कि क्वेश्चन टैग में आप लिख लेना, क्वेश्चन टैग हमेशा, रूल ये याद रखना बाबू, क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? प्रोनाउन के फॉर्म में होगा, है ना, और सब्जेक्ट के जैसा होगा, और साथ ही साथ देयर के जैसा होगा, कभी भी नाउन नहीं होगा। क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन, सब्जेक्ट, देयर हो सकते हैं, लेकिन नाउन कभी नहीं होगा, नाउन कभी नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, नाउन तो कभी नहीं होगा यहाँ पे। यानी जैसे मैंने अगर लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है राजू इज टॉल बॉय, और यहाँ पे लिखा हुआ है इजंट राजू। तो ये क्या हो जाएगा? गलत सेंटेंस है। कैसे पहचानोगे आप कि ये गलत है? यहाँ पे देखो टैग में नाउन आ गया है, और टैग में कभी भी नाउन नहीं लाना है। टैग में जब लाओगे तो प्रोनाउन होगा, या वैसे सब्जेक्ट होंगे जो नाउन के छोड़ कर रहे, या फिर देयर आ जाएगा। तो इसको सही कैसे करोगे आप? राजू इज टॉल बॉय इजंट, क्या होगा बताओ? इजंट ही हो जाएगा। राजू के लिए हम लोग क्या लाएंगे? ही। तो आपको नोट्स में याद रखना है कि अगर कोई यहाँ पे जेंडर में पुलिंग आया हो, है ना, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो मेल अगर आया हो तो उसके लिए हम लोग ही लाते हैं। मेल के लिए हम लोग क्या लाते हैं? सब्जेक्ट में इधर टैग में ही, और फीमेल अगर रहती है तो इसके लिए लाते हैं हम लोग सी। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की ओर। कहता है रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग होगा, है ना, किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग जो होगा, क्वेश्चन टैग में हमेशा एक्सुलरी वर्ब का ही प्रयोग होता है। एक्सुलरी वर्ब का ही प्रयोग होता है। देखिए बार बार गलती हो रहा है। एक्सुलरी वर्ब होता है, इसको आप सुधार लीजिएगा एक बार, AUXILIAR। एक्सुलरी हमेशा एक्सुलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है। कभी भी मेन वर्ब जो है, कभी भी मेन वर्ब टैग के रूप में नहीं आता है। ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। बड़ा आसान बात कह रहा है ये। एग्जाम्पल्स आपको समझा देते हैं। मैंने लिखा राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहां मैं फिल इन द ब्लैंक्स बनाया। बताओ क्वेश्चन टैग क्या होने वाला है? सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव है। टैग पॉजिटिव आएगा, यानी डज नॉट का होता है डज। डज नॉट का क्या होता है? डज। तो टैग इसका होने वाला है क्या? डज। और उसके बाद सब्जेक्ट में कौन है? राम। तो राम के बदले में कौन आएगा? ही। तो ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक्सुलरी वर्ब का ही प्रयोग होगा।
यानी डज का ही प्रयोग होगा, कभी भी ये प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे प्ले ही नहीं आ सकता है। दिस इज द रॉन्ग वे, ये प्ले नहीं आएगा, मेन वर्ब का प्रयोग कभी नहीं होगा। जब होगा यहाँ पे तो किसका प्रयोग होगा, एक्सुलरी वर्ब का होगा, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ही, डिड, डज, इसी का ही प्रयोग होने वाला है, तो यहाँ डज ही होने वाला है ना। तीसरा रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर क्वेश्चन में, है ना, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वन से शुरू हो रहा है, ONE, वन से शुरू हो रहा है, या फिर देयर से शुरू हो रहा है, या फिर आपका जो है दिस से शुरू हो रहा है, दैट से शुरू हो रहा है ना, और अगर बीज से शुरू हो रहा है, और अगर दोज से शुरू हो रहा है, अगर आपका जो सेंटेंस है वो वन से शुरू हो रहा है, देयर से शुरू हो रहा है, दिस से शुरू हो रहा है, दैट से शुरू हो रहा है, दिज से शुरू हो रहा है, दोज से शुरू हो रहा है, ऐसे सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आप लिख लेना रूल में कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट वन, देयर, दिस, दैट, दिज, दोज से शुरू हो रहा है, दोज से शुरू हो रहा है, तब इसके टैग के रूप में आपको क्या लगाना है, वन के लिए आपको टैग में वन रखना है, देयर के लिए आपको टैग में देयर रखना है, और दिस के लिए और दैट के लिए, दिस के लिए जो है दिस और दैट के लिए आपको यहाँ पे इट का प्रयोग करना है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको दीज के लिए THESE, दीज और दोज के लिए आपको दे का प्रयोग करना है, THEY, दे का प्रयोग करना है ना। तो यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं आपको, है ना, कि एग्जाम्पल्स में क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज माई कैट, दिस इज माई कैट, और यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए यहाँ पे। तो इसका टैग क्या होने वाला है, इसका होने वाला है दिस इज माई कैट। अब यहाँ देखो सेंटेंस इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सेंटेंस इसका पॉजिटिव है ना, कहीं पे नॉट का तो प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो इज है इसका इजंट आने वाला है, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इज का क्या आ गया, यहाँ पे इजंट आ गया। और इसके बाद आपको देखो ये दिस नहीं लाना है, ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये दिस यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि दिस और दैट के लिए कौन आने वाला है, इट आने वाला है। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत सुंदर बात है, आप क्लियर कर लिए इस चीज को। अगर यहाँ पे दैट होता तो भी इट आता। आइए आपको दीज वाला समझाते हैं। मैंने लिखा दीज आर बैड हैबिट्स, दीज आर बैड हैबिट्स। बताओ आप बड़ी जल्दी इसको सही कर सकते हो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है एक्सुलरी वर्ब में, तो इसका टैग कैसा आने वाला है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, टैग लिख रहा हूँ। आरंट हो गया, टैग पहले आरंट हो गया, और ये जो सब्जेक्ट वाला फॉर्म है दिस, यहाँ पे दिस नहीं आएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन्हीं के फट से आप दिस कर लेना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल में मैंने आपको बताया है 3 नंबर में कि दोज और दिस के लिए दे आता है, यानी यहाँ पे THEY लाना है, और इस तरह का क्वेश्चन मार्क्स होगा। समझ रहे हैं ना आप। और अगर वन से शुरू हुआ हो और देयर से शुरू हुआ हो तो सेम बातें रहेगा, वन का भी और देयर का भी। आइए आपको एक बता ही देते हैं, देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग, तो बताओ इसका टैग क्या होगा, इज लगा है तो इजंट हो जाएगा और नॉट किंग। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा किंग कर देगा फटाक से, क्योंकि सब्जेक्ट उसको लग रहा है कि किंग है, परंतु ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि नाउन तो कभी नहीं आएगा, कोई भी हाल में नहीं आएगा, नाउन तो आना ही नहीं है यहाँ पे। तो देयर से शुरू हो रहा है तो देयर के लिए देयर ही रखेंगे हम लोग, तो यहाँ इजंट देयर हो जाएगा, है ना, आप समझ ही गए होंगे। आइए रूल 4 की बात करते हैं। सेंटेंस जो है, रूल नंबर 4 कहता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस, देखो बाबू ये सब लिख लेना आप, अगर सेंटेंस का, हमको तो लगता है कि आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आप फुल वॉच करते हैं बढ़िया से, तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट वन से शुरू हुआ हो, दिस से शुरू हुआ हो, दैट से शुरू हुआ हो, दोज से शुरू हुआ हो, दिज से शुरू हुआ हो, और देयर से शुरू हुआ हो, आप बोलोगे सर अभी अभी जस्ट यही बताएं, नहीं, इसके बाद कोई नाउन रहता हो,
इसके बाद कोई नाउन रहता हो सेंटेंस में, तब आपको टैग कैसा लिखना है, तब आपको टैग कैसा लिखना है, इसके जेंडर के हिसाब से लिखना है। ये जो नाउन होगा ना, इस नाउन का आपको जेंडर देखना है कि ये जेंडर कैसा है, मेल है फीमेल है। अगर मेल आएगा तो ही लिखेंगे, फीमेल आएगा तो सी लिखेंगे। और अगर कोई छोटा वस्तु आएगा, है ना, छोटा जानवर का नाम आएगा, तब उसके लिए हम लोग ईट लगाएंगे। और अगर दो या दो से अधिक चीजों की बात करेगा प्लूरल के लिए, तो हम लोग उसके लिए दे लाएंगे, है ना। और अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अगर सब्जेक्ट देयर से शुरू हुआ हो तो टैग देयर लगेगा, लेकिन कब, जब देयर के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं हो तब। यहां मैंने कह रहा है कि देयर के तुरंत बाद नाउन होगा, दीज के तुरंत बाद नाउन होगा, दोज के तुरंत बाद नाउन होगा, दैट के तुरंत बाद नाउन होगा। आइए एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि दिस कैट इज माइन, दिस कैट इज माइन, ध्यान से समझो। दिस के बाद कौन आया, कैट, दिस के बाद कौन आ रहा है यहाँ पे, कैट। तो देखो दिस के तुरंत बाद कैट आ गया ना, नाउन आ गया। तो इसका टैग कैसे लगाओगे आप, इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस कैट इज माइन। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये वाला बात तो तुम पहले ही कर लोगे। अब हम नाउन, यहाँ हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दिस कैट है तो दिस कैट आएगा नहीं। अगर यहाँ दिस के बाद, अगर यहाँ दिस के बाद कोई छोटा मोटा जानवर आया है, कोई वस्तु आया है, कलम किताब, है ना, और कोई भी वस्तु आया हो, तो उसके लिए हम लोग ईट लाएंगे। तो ये हो जाता है इसका आंसर, समझ रहे हैं। और अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो अगर ऐसा आता है कि दिस मेन आर बैड्स, ऐसा आ रहा है, दिस मैन आर बैड्स। तो इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा। तो यहाँ पे होने वाला है क्या, दिस मेन आर बैड्स। अब बताओ टैग तो आर आया है तो यहाँ आरंट आने वाला है, ये बात तो सबको क्लियर है। ये सब्जेक्ट समझा रहे हैं हम बार बार आपको। तो यहाँ देखो दीज के बाद जो आया है यहाँ पे वो मेन यानी नाउन आया है ना, तो देखना है कि इसका जेंडर कैसा है। इसका जेंडर देखो यहाँ पे प्लूरल है, यानी दो या दो से अधिक लोगों का प्रयोग हुआ है, तब आप इस कंडीशन में इस मेन के लिए क्या लाओगे, दे लाओगे। अब ये आंसर सही हो गया, प्रैक्टिस करना होगा आपको। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा होता मैन होता, यानी ऐसा होता दिस मैन वाज टॉल, तब आपको क्या करना है यहाँ पे टैग वाजंट। अब देखो बदल जाएगा फट से। मैन के लिए अभी दे नहीं लाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, एक व्यक्ति का बात कर रहा है, तो ये जेंडर है, तो जेंडर में ये मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो ही लाएंगे और फीमेल रहेगा तो सी लाएंगे। बात समझ में आया आपको। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। क्या कहता है रूल नंबर 5, देखिए नोट करते जाना। अगर सब्जेक्ट जो है शुरू होता है इस तरह का, देखो बड़ी आसान है, एवरीबडी से शुरू हो रहा है, एवरीबडी समबडी, ये देखो बड़ी लग के आ रहा है, एवरीबडी समबडी आ रहा है ना, एनीबडी आ रहा है, एवरीबडी समबडी एनीबडी आ रहा है, या वन आ जाए इसी में लग के, एवरीवन समवन ऐसा कुछ आ रहा है, एनीवन कुछ इस तरह का आ रहा है, एनीवन, है ना। तो जितने भी इस तरह का आएगा सब्जेक्ट में, एवरीबडी समबडी एनीबडी एवरीवन समवन एनीवन, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट होंगे इन सारे का जो टैग होगा उसके लिए दे लाइएगा THEY, सारे के लिए, एवरीबडी के लिए, समबडी के लिए, एनीबडी के लिए, एवरीवन के लिए, समवन के लिए और एनीवन के लिए, सारे के लिए आपको टैग क्या लाना है, दे। जैसे देखो एक एग्जांपल आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं कि somebody is intelligent, ऐसा लिखे हैं, somebody is intelligent। तो मैंने आपको क्या बताया, टैग पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो नेगेटिव आएगा, ये बात तो एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब देखो ये somebody यहाँ नहीं लाएंगे, somebody नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, दे लाएंगे। यही बात तो याद करना है आपको। अगर सब्जेक्ट में एवरीबडी आ जाए, somebody आ जाए, एनीबडी आ जाए, एवरीवन आ जाए,
समवन आ जाए या एनीवन आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसके लिए हम आप लोग के सामने यहाँ पे दे बताए हैं, तो हमेशा क्या आएगा, दे आएगा सब्जेक्ट के रूप में। आइए रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि 6 क्या कहता है। 6 में देखो, अगर सब्जेक्ट में है ना, अगर क्वेश्चन टैग का जो आपको सवाल मिलेगा, उसके क्वेश्चन के अगर सब्जेक्ट में कुछ इस तरह का आता है, कुछ नेगेटिव सेंस आता है, जैसे कि नो वन, ये देखो ये नेगेटिव थॉट्स है ना, नो वन क्या है, नेगेटिव है, या फिर आपको मिल जाए नाइदर, NEIGHTER, नाइदर, सेल्डम हो गया, उसी तरह से रेयरली की बात करें हम, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, है ना, नेवर हो गया, ध्यान रखना, लिटिल हो गया, नेवर हो गया, स्कैर्सली हो गया, कमी का महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कई सारे नेगेटिव सेंस है, ये सारे को क्या कहते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट कहते हैं, ये सब नेगेटिव सब्जेक्ट है। तो इसका जो टैग आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आई एट है ना, आई एट फ्यू केक, मैं थोड़ा केक खाया हूं, कुछ केक खाया हूं। तो इसमें आपको तो बहुत डेंजर बात आ गया। अब आपको समझने होंगे कि इसमें टैग कैसा लगाने वाले हैं। ये देखो यहाँ V2 आ गया डायरेक्ट से, एट क्या है, V2, तो V2 में डिड का प्रयोग होता है, ये बात का ख्याल रखना होगा आपको। कौन सा यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब लगेगा, डिड लगने वाला है। अगर यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आपको देखना है कि V1 है या V2 है या V5 है। आज आप क्लियर कर लेते हैं, तीन को देखना है आपको, V1, V5, V2, तीन ही देखना है। बाकी सब तो, बाकी सारे सेंटेंसेज आपको एक्सुलरी वर्ब के साथ ही मिलेगा। विदाउट एक्सुलरी वर्ब में डायरेक्ट आपको V1 मिलेगा, V5 मिलेगा, V2 मिलेगा। तो अगर V1 और V5 मिलेगा तब इसका जो टैग लगने वाला है वो डू लगने वाला है और डज लगने वाला है। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा तब टैग नेगेटिव में डोंट और डजंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग डू और डज हो जाएगा, और अगर V2 होगा तो इसके लिए टैग आपको डिड लगाना है। अगर सब्जेक्ट नेगेटिव होगा तो टैग डिड होगा, अगर सब्जेक्ट पॉजिटिव होगा तो टैग डिडंट होगा। जैसे यहाँ V2 आ गया, तो V2 आ गया तो इसका डिडंट हो गया, सबसे पहले तो डिडंट हो गया, है ना, डिडंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना है, अभी गलती हो गया मेरा, फ्यू लिखे हैं हम यहाँ पे, फ्यू है, रेयरली है, यहाँ पे नाइदर है, नो वन है, नेवर है, ये सब अगर लगा हुआ रहेगा ना तो टैग हमेशा पॉजिटिव जाएगा, हमेशा। आप कहोगे सर इसमें नेगेटिव तो कहीं दिख ही नहीं रहा, नॉट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये फ्यू जो वर्ड है यही आपका नेगेटिव का सेंस दे रहा है। यही देखो, ये इसमें से कोई भी अगर सेंटेंस में यूज हो गया है तो आपको टैग हमेशा क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है। तो डिड के डिड ही रहेगा और लास्ट वाला यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई। तो ये हो गया इसका क्या आंसर हो गया, है ना, ये काफी बेहतरीन सा हो गया। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, रूल नंबर 7 क्या कहता है इसका, है ना, कि रूल नंबर 7 क्या कहता है। 7 में आपको देखना है यहाँ पे कि अगर सब्जेक्ट में एवरीथिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग, समथिंग, यानी थिंग वाला लगा हुआ हो, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, है ना, नथिंग आ जाए आपका, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। नथिंग के लिए देखो ये नथिंग नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है, टैग हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस बात का ख्याल रखना। तो ये एवरीथिंग, नथिंग, है ना, समथिंग, इस तरह का कुछ अगर रहता है तो इसके टैग में हमेशा इट का प्रयोग करना है, ये बात का ख्याल रखना है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं हम, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गुड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको अभी देखो यहाँ पे इज है तो सबसे पहले टैग तो इजंट हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, कुछ थिंग वाला अगर आएगा तो उसके लिए आपको लगाना है क्या, यहाँ पे इट। बड़ा आसान बात था। रूल नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या कहता है, 8 कहता है कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो, कैसा हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, है ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें वर्ब पहले हो,
हाँ, जैसे क्या करना है यहाँ पे, जिसमें वर्ब क्या हो, पहले हो, तो ऐसे सेंटेंस का जो टैग होगा उसमें आपको हमेशा विल यू का प्रयोग करना है या वांट यू का प्रयोग करना है। अब आपको समझना है कि कहां पे विल यू का प्रयोग करेंगे और कहां पे वांट यू का प्रयोग करेंगे, किस सेंटेंस के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, जिसमें वर्ब पहले होता है। जैसे गिव मी 1 ग्लास वाटर, गिव मी 1 ग्लास वाटर, आप इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी इसमें देखो वर्ब पहले प्रयोग हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो टैग होने वाला है उसमें आप विल यू लगाओगे या वांट यू लगाओगे। आपको देखना है कि अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस सकारात्मक है, आपको देखना है कि अगर ये वाला सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक है, तब आप पर डिपेंड करता है, आप इन दोनों में से कोई भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें विल यू भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसमें वांट यू भी लगा सकते हो, दोनों लगाना है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो, यानी इसका आंसर हो जाएगा विल यू। हमेशा भाई गिव मी ये सबसे कुछ नहीं, यही आंसर होगा डायरेक्ट, विल यू या वांट यू, यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। विल यू भी हो सकता है और वांट भी हो सकता है। नोट करके लिख लो कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तब उसका टैग विल यू और वांट यू दोनों में से कोई भी हो सकता है। नोट में लिखो। दूसरा नोट लिखोगे कि अगर सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, तब टैग आपको केवल और केवल वांट यू लगाना है। अगर सेंटेंस कैसा हो, इंपरेटिव वाला, नेगेटिव सेंटेंस हो, कैसा हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तब उस कंडीशन में टैग का जो प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वो टैग कैसा होगा, पॉजिटिव वाला लगाएंगे, विल यू लगाएंगे, है ना। तो आपको फिर से नोट में लिखना होगा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव के सेंस में हो, तब उसका टैग विल यू लगाते हैं। आइए, रूल नंबर 9 क्या कहता है कि अगर सेंटेंस जो है आपका, सेंटेंस में अगर लेट अस या लेट्स का प्रयोग हुआ हो सब्जेक्ट के जगह पे लेटस या फिर लेट्स का प्रयोग हुआ हो, तब आपको टैग क्या लगाना है, शैल बी। ऑलवेज, हमेशा आपको शैल बी का ही प्रयोग करना है। जैसे देखो यहाँ पे हम एग्जांपल क्या लिखे हैं, लेट अस गो टू पिकनिक, चलो पिकनिक पर चलते हैं, है ना। और इसका देखो टैग क्या लगा दिए हम, शैल बी। ये टैग हमेशा शैल बी रहेगा। ये आपको इस चीज को, बात को समझ लेना है। ऐसा कब होगा, जब सब्जेक्ट लेटस से स्टार्ट हो या लेट्स से स्टार्ट हो, दो ही कंडीशन है बाबू, लेट अस या लेट्स से शुरू होगा, तो आपको हमेशा शैल बी लगाना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दूसरा एग्जांपल दिए हैं, हम लिखे हैं लेट्स कुक समथिंग, चलो कुछ नया बनाते हैं, है ना, कुछ बनाते हैं, तो इसका टैग क्या लगा दिए हम, शैल बी। हमेशा शैल बी लगाना है, समझ रहे हैं ना। रूल नंबर 10 क्या कहता है, इसका सेंटेंस देखो क्या है। सेंटेंस अगर रहेगा लेट से स्टार्ट होगा, ठीक है, LET, लेट से स्टार्ट होगा, और लेट के बाद मी आ जाए या हिम आ जाए या फिर हर आ जाए या देम आ जाए या यू आ जाए या कोई नाउन आ जाए लेट के बाद, है ना, सेंटेंस में आफ्टर द लेट, इफ एनीबडी, है ना, प्रेजेंट इन सेंटेंस, देन टैग क्या होने वाला है, विल यू, है ना। जैसे यहाँ देखो, लेट मी गो नाउ, यानी आप मुझे जाने दो या मैं जाऊंगा, है ना, जो भी हो, तो लेट मी, है ना, लेट के बाद देखो मी आ गया, तो लेट के बाद अगर मी आ जाए या हिम आ जाए या हर आ जाए, तब आपको टैग क्या लगाना है, हमेशा विल यू लगाना है, ऑलवेज विल यू लगाना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। रूल नंबर 11 और ये लास्ट है, पूरे के पूरे क्वेश्चन टैग समाप्त कर दिए हम, है ना। और ये क्वेश्चन टैग का एडवांस लेवल का आपका क्लास है, कोई आपका नॉर्मल सा सेशन नहीं रहा है ये, क्योंकि इतना रूल पढ़ाना क्वेश्चन टैग में, ये अपने आप में एक एडवांस लेवल रखता है। तो यहाँ देखो रूल नंबर 11 क्या कहता है, अगर एनी ऑफ अस या फिर एनी वन ऑफ यू या फिर एनी ऑफ देम या फिर ऑल ऑफ अस या ऑल ऑफ यू या फिर ऑल ऑफ देम, जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ा डिफरेंट होगा, ये लाइट का प्रॉब्लम है। नन ऑफ अस
और यहाँ है नन ऑफ देम, और यहाँ है ऑल ऑफ यू, और यहाँ है नन ऑफ यू। अगर इससे कोई सब्जेक्ट शुरू होता है तब आपको टैग लगाना है दे, बी और यू। आपको इसको नोट्स कर लेना है और ग्रामर के बुक से चैप्टर निकाल करके कई सारा अगर आप सेंटेंस कर लेते हैं तब आपका ये रिवीजन में हो जाएगा और आप क्वेश्चन टैग का कोई भी सवाल आसानी से कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, आइदर ऑफ अस हैज टू प्ले द फाइन, और इसका देखो टैग में क्या लगा है, हैवंट। ये देखो ये जो है ना, ये हैवंट हो गया और उसके बाद यहाँ बी का प्रयोग हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कब दे का प्रयोग करेंगे, कब बी का प्रयोग करेंगे और कब यू का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको कई सारा सेंटेंसेस बनाने के बाद पता चलेगा कि हम लोग क्या लगाने वाले हैं। जैसे यहाँ देखो आइदर ऑफ अस, ये अस किसका सेंस दे रहा है, बहुत सारे लोगों का सेंस दे रहा है, इसके वजह से यहाँ पे हम लोग क्या ला दिए, बी। ये देखो अस है ना, तो अस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रखना है। जैसे यहाँ देखो एनी ऑफ यू है, अगर यू रहेगा तो यहाँ पे यू आने वाला है। यहाँ देखो एनी वन ऑफ देम है, तो देम के लिए क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है। अस है तो अस के लिए क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देम है तो देम के लिए दे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। अस के लिए बी, देम के लिए दे, यू के लिए यू, यू के लिए यू आ जाएगा। यहाँ भी यू है तो यू के लिए यू आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है सेशन आपका समाप्त होने वाला है ना। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में, नए सेशन के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।